Hello, good morning 11th class students. Yes, students, chapter number 12 organic chemistry basic principle and techniques. इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, लास्ट टॉपिक जो अपना था वो था कि कोई भी जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दैट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन द कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होते हैं. ठीक है, तो उसके अपन ने 2 इफेक्ट्स पढ़ लिए थे. ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हमने आई इफेक्ट भी बोला था. ठीक है, उस इंडक्टिव इफेक्ट के 2 पार्ट्स थे, प्लस आई इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, प्लस आई इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि कार्बन चेन जो है उससे जो जेड ग्रुप अटैच होगा प्लस आई मीन्स वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा. ठीक है, Z क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा. क्लियर. उसके बाद हमने सेकेंड इफेक्ट देखा था माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, माइनस आई इफेक्ट में हमने देखा था Z ग्रुप जो होगा उसका नेचर होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने का. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, गेन करेगा. और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव और इस पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव. क्लियर है. ठीक है, तो ये हमने प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के बारे में स्टडी की थी. उसके बाद में हमने सेकेंड इफेक्ट पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जिसके 2 पार्ट्स थे, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट. ठीक है, ये हमने देखा था ये जो इफेक्ट होता है ये कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है. जबकि आपका प्लस ई और माइनस ई वाला मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो कैसा इफेक्ट था, टेम्परेरी इफेक्ट था. तो यहाँ देखो प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट में हमने क्या देखा, जैसे अपने पास में एक सब्सटेंस है C डबल बॉन्ड O. ठीक है, हमने यहाँ देखा डबल बॉन्ड के साथ जो अटैच है कार्बन और ऑक्सीजन उसमें ये किसकी तरफ मूव करेगा, ऑक्सीजन की तरफ. ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव. ठीक है, अब ये जो स्पीसीज है इस पे जो अटैक करने वाले जो रिएजेंट्स होंगे वो कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे. या तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. ठीक है, जब इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या नोटिस करोगे आप, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वो ऑक्सीजन पे कर रहा है मींस बॉन्ड की शिफ्टिंग और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दोनों किस पे हो रहे हैं, सेम एटम पे हो रहे हैं, ऑक्सीजन पे ही हो रहे हैं ना. इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, प्लस ई इफेक्ट. सेकेंड, बॉन्ड की शिफ्टिंग तो हो रही है ऑक्सीजन पे और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन पे मीन्स दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग एटम पे अटैक कर रहे हैं ना. बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ऑक्सीजन के पास, और कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, कार्बन पे. इस इफेक्ट को हमने बोला था माइनस ई इफेक्ट. क्लियर है बेटा. आज जो हम पढ़ेंगे तो हमने कितने इफेक्ट पढ़ लिए बेटा, फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हमने आई इफेक्ट के नाम से भी देखा था एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट विच इज ऑल्सो नॉन एज ई इफेक्ट, कैपिटल ई इफेक्ट. ओके, सो वी डिस्कस द 2 इफेक्ट्स. फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और दोनों के 2 टाइप्स हमने पढ़े. ठीक है, अब देखो अब हम बात करेंगे जो थर्ड टाइप का आपका इफेक्ट है उसके बारे में. ठीक है, और देखो बेटा मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि भाई ये बहुत इजी चीज है, ये बहुत इजी चीज है, लेकिन ये जो मैं इफेक्ट बता रही हूँ ना ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, बहुत टफ है. ठीक है, और इसके लिए आपको बहुत ध्यान से आज का वीडियो देखना पड़ेगा बिकॉज उसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आएंगे, बहुत सारे बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी और थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है.
ठीक है, तो प्लीज सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से और ध्यान से देखना, ठीक है। थर्ड जो इफेक्ट है दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, देखो अगर हम जनरली बात करें ना तो रेजोनेंस इफेक्ट के भी 2 टाइप्स होते हैं, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। जैसे हमने पढ़ा था प्लस आई इफेक्ट होता है और माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट में हमने क्या देखा, कार्बन चेन के साथ कोई Z ग्रुप ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और माइनस आई में हमने देखा कि कार्बन चेन के साथ Z ग्रुप ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहां पे भी काम तो वही हो रहा है, ठीक है। प्लस आर में क्या होगा, ऐसा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। और माइनस आर में क्या होगा, ऐसा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। बट डिफरेंस क्या होगा, यहां होगा ये कार्बन चेन पे, और ये जो इफेक्ट होगा वो किस पे प्रेजेंट होगा बेटा, बेंजीन रिंग पे। ये देखो ये स्ट्रक्चर आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है। और 10th क्लास के साथ साथ आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, जो आपको पहले अहिंसा मैम ने पढ़ाया था। उस चैप्टर 4 में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, रेजोनेंस पढ़ा था ना। रेजोनेंस, रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है बेटा, रेजोनेंस का मीनिंग होता है कि जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज को देख लो, जैसे मैं एक कोई भी एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। देखो जैसे ये देखो, ये एक चौक का बॉक्स है, ठीक है। अब इस चौक के बॉक्स में देखो, सबको दिख रहा है ध्यान से देखो, इस बॉक्स की अगर मैं बात करूं, अच्छा मैं यहाँ पूछूंगी ये जो चौक का बॉक्स है इसके यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप इजीली पढ़ के बता दोगे, ठीक है। बट अगर मैं यही आपको पूछूं कि बेटा इसके पीछे की साइड क्या क्या लिखा हुआ है, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि जनरल सी चीज है, आपको पता ही नहीं है। जब आपने उसको देखा ही नहीं कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है तो आप उसको कैसे बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना। अगर आपके पास सिर्फ उसका इधर इस व्यू से पिक्चर होगा, इस व्यू से आपके पास उसकी फोटो होगी, तो आप यही बता पाओगे। आपने इधर से देखा है तो आप इसके बारे में ही बता पाओगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर इस चौक के बॉक्स की आपको कितनी फोटो सेंड कर दी, यहां से भी सेंड कर दी, इधर से भी कर दिया, इस साइड से भी कर दिया, इस साइड से भी कर दिया, इधर से भी, इधर से, मतलब जितने इसके पोर्शन थे हर टाइप से इसको मैंने रोटेट करके अलग अलग व्यू से इसकी फोटो क्लिक करके आपको सेंड कर दी, ठीक है। फिर आपको मैंने पूछा कि बताओ उस व्यू में क्या लिखा हुआ था, तो आप इसी की बता दोगे, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज है, आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन है। तो वैसे ही रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी जो स्ट्रक्चर होती है उसके हम क्या करें, अगर उसके बॉन्ड्स की शिफ्टिंग करें, अगर उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम रोटेट करें, बॉन्ड्स को रोटेट करें, तो क्या क्या उसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकती है, ठीक है। और वो हर एक पॉसिबल जो स्ट्रक्चर जो बनेगी वो अपन को क्या देगी, कुछ नई इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है। जैसे यहाँ वाला जो फोटो है वो आपको बहुत सारी चीजें बता रहा है, इधर वाला जो पोर्शन है वो आपको उसकी रेट के बारे में, प्राइस के बारे में, क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में बता रहा है। तो इसका हर एक व्यू अपने लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वैसे ही जब कोई स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो करता है, अपनी बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है, तो वो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि वो उसके बारे में हमें और नॉलेज देता है, क्लियर। तो देखो जैसे बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन की हम क्या देखते हैं, ये जो साइन मैंने बनाया ना, ये किसके लिए आता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, ठीक है। अब इस बेंजीन में आपको पता है कैसी रिंग होती है, एक हेक्सागोनल रिंग होती है, और उस हेक्सागोनल रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं,
3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो भी कौन से ऑर्डर में? अल्टरनेटिंग ऑर्डर में। अल्टरनेटिंग मीन्स एक डबल बॉन्ड होगा, देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। आपने वहां 4th चैप्टर में भी इसका पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो ये देखो। अब अगर ये बॉन्ड इधर मूव करे, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर मूव करे और ये इधर मूव करे, ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर डाल रही हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ देखो इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे है? 1 6 पे है, 2 3 पे है और 4 5 पे है, ठीक है। अब मैंने देखो क्या किया, जो आपने किया ना, जो एरो आपने दिखाया उसके अकॉर्डिंग चलो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, फिर मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन? 1 2 पे, 3 4 पे, 5 6 पे है, ठीक है। अगर मैंने इसको इधर रोटेट कर दिया, इधर इसको कर दिया, इधर इसको कर दिया, तो वापस ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है? बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर? ये स्ट्रक्चर हमें बेंजीन के बारे में कुछ अलग इंफॉर्मेशन देती है और ये स्ट्रक्चर बेंजीन के बारे में कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन देगी, लेकिन ये हमारे लिए क्या है? यूजफुल है। क्लियर? तो रेजोनेंस इफेक्ट में हम क्या देखेंगे? रेजोनेंस इफेक्ट में हम देखेंगे, ध्यान से सुनना, रेजोनेंस इफेक्ट में भी काम वही हो रहा है जो हमने प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट में पढ़ा। मीन्स बेंजीन जो होगा उसके ऊपर क्या अटैच होगा बेटा? Z ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। और अब इस Z ग्रुप का जो नेचर है वो कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट नेचर Z ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला हो सकता है एंड सेकेंड Z इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, खींचने वाला हो सकता है, ठीक है। और प्लस जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता जाएगा? उस बेंजीन रिंग में रोटेट होता जाएगा, मूव करता जाएगा और क्या बनाएगा? डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहां सिर्फ काम क्या हुआ? इसने डोनेट किया और बस काम खत्म। हमने देख लिया भाई ये डोनेट कर रहा है, इसको हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, ये गेन कर रहा है, इसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा? ये डोनेट कर रहा है, इसको प्लस आर इफेक्ट बोलेंगे, ये गेन कर रहा है, इसको माइनस आर इफेक्ट बोलेंगे। बट यहाँ इसके साथ साथ डोनेट और गेन करने के साथ साथ ये क्या बनाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनेंगी वो अभी अपन को ध्यान से देखना है। क्लियर? चलो अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्लस आर ग्रुप की। प्लस आर में जब बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, अगर Z के प्लेस पे OH, अल्कोहल हमने पढ़ा था ना, OH, ये अटैच हो, NH2 अमाइन ग्रुप अटैच हो, इसके अलावा OCH3 मेथॉक्सी ग्रुप अटैच हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बट एक बार तुम लोग इतनी लग पढ़ो। इस तरह का अगर कोई ग्रुप बेंजीन रिंग पे अटैच है तो वो बेंजीन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर? तो देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। पहले ये ग्रुप्स आप अच्छे से देख लीजिए। देखो किस तरह से होगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना बेटा। वीडियो पॉज कर लो, रफ नोटबुक निकालो और बिल्कुल अच्छे से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत टफ भी है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत बड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बेंजीन रिंग पे क्या प्रेजेंट है? OH, ठीक है। पहले तो आपको इसका नेम क्या है?
है फिनोल। ठीक है, एक तो ये सब बच्चे ये लर्न करो, ठीक है, कि इसका नेम होता है बेंजीनोल या फिर फिनोल। ठीक है, एक सब बच्चों को ये पता होगा कि सिंगल बॉन्ड जो होता है, मींस एक बॉन्ड जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो यहां ये जो OH अटैच है, ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर है बेटा? 2 लॉन पेयर है। और हमने देखा ये जो Z ग्रुप है जो ये यहाँ अटैच है, ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। ठीक है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट यहाँ किया, यहाँ मीन्स इस बॉन्ड को इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। कितने डोनेट किए? 1 लॉन पेयर डोनेट कर दिया, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का पेयर। पेयर मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसको डोनेट किए तो यहाँ सिंगल बॉन्ड के प्लेस पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? देखो 1 2 3 4 वैलेंसी है। जैसे ही ये बॉन्ड इधर आके इसने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। मींस ये जो बॉन्ड है, अब ध्यान से देखना, मैंने इस बॉन्ड को यहाँ पे इसके कॉर्नर पे मेंशन किया है, इस एरो को। मींस हो क्या रहा है? इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए, कार्बन पे आ गए। और यहाँ कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों? क्योंकि हम जब बॉन्ड शिफ्ट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है ना। क्लियर है ना सबको? अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब मैं इसमें बनाऊंगी तो पहले तो आप क्या करो, जिस चीज को आपने चेंज नहीं किया है उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, आपने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, यहाँ आपने कोई चेंज नहीं किया, मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, इधर भी मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब जहां से अपन को इंडिकेशन मिला है, भाई जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हमने इंडिकेशन दिया कि हमें लेफ्ट में या राइट में किसी भी तरफ मुड़ना है, तो हम पहले इंडिकेशन देते हैं ना। तो यहाँ भी अपन को यहाँ क्या मिल रहा है? इंडिकेशन मिल रहा है। क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इंडिकेशन हमें ये मिल रहा है कि ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया, इसको डोनेट कर दिया, तो यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड। ठीक है, डोनेट किसने किया? ऑक्सीजन ने किया। कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसमें कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, क्योंकि उसके पास से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? डेफिशिएंसी। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई सब बच्चों को? आ गई ना? जैसा जैसा ये काम बोल रहे हैं अपन तो वैसा वैसा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो डबल बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? इस कार्बन पे। ये वाला जो कार्बन था ना, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो मैंने यहाँ क्या शो कर दिया? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? चलो अब आगे चलो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गई? ये क्या है? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आगे देखो, अब अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाए, इधर शिफ्ट होने का मीन्स इस बॉन्ड के मैंने बीचों बीच बनाया है ये एरो, मीन्स ये नेगेटिव चार्ज यहाँ किस में कन्वर्ट हो रहा है? बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले जाएंगे। ठीक है, अब आप पहले तो क्या करो, जो चीज आपने चेंज नहीं की है उसको मेंशन करो। ठीक है, क्या नहीं किया आपने? आपने इसको चेंज नहीं किया ना। फिर इधर आपने इसको भी चेंज नहीं किया और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब आपने चेंज क्या किया? आपने चेंज ये किया, इस नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट किया बॉन्ड में, मींस यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे नेगेटिव चार्ज था, इसने बॉन्ड बना दिया। ठीक है, और ये जो इधर वाला बॉन्ड था ये यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। समझ आया नहीं
यहाँ नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट हुआ बॉन्ड में, बॉन्ड कन्वर्ट हुआ नेगेटिव चार्ज में, आगे भी वही करना है, नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट इनटू बॉन्ड एंड बॉन्ड कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज कर दो। पहले क्या करोगे, जो आपने चेंज नहीं किया, ठीक है, ये यहां आ गया डबल बॉन्ड OH और इधर पॉजिटिव, ठीक है। अब आपने क्या किया वो काम करो जो आपको इंडिकेशन मिला है। यहां नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट हो गया बॉन्ड में, ठीक है, देन बॉन्ड कन्वर्ट हो गया नेगेटिव चार्ज में। क्लियर है सब बच्चों को? चले आगे, नेक्स्ट देखो। अब क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज क्या कन्वर्ट होगा, सेम बॉन्ड में। अब बॉन्ड है वो वापस से कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, ठीक है, ऑक्सीजन को वापस उसके इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो देखो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर बनी इसमें हमने यहां कोई चेंज नहीं किया, यहां भी कोई चेंज नहीं किया। अब क्या चेंज किया है वो देखो, नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट इनटू बॉन्ड, ओके, डबल बॉन्ड था, एरो बना रखिए ना, कहां गया, ऊपर, किसके पास, ऑक्सीजन के पास, मीन्स यहां क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब यहां क्या है, OH, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, एक एक लॉन पेयर तो था इसके पास, मैंने मेंशन नहीं किया है, बट ऑक्सीजन के पास जब इसके पास 2 लॉन पेयर थे, इसके पास डोनेट कर दिया तो 1 तो है इनके पास, अब 1 तो है इसके पास और दूसरा इसको और मिल गया, लेकिन अब इसके पास क्या नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि नीचे वाला बॉन्ड जो था वो जब ब्रेक हुआ, जब टूटा, तो उसके इलेक्ट्रॉन वापस से ऑक्सीजन के पास चले गए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनी है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये बनी है प्लस R इफेक्ट की। कौन से इफेक्ट को शो कर रही है, प्लस R इफेक्ट, मीन्स जहां बेंजीन रिंग पे ऐसा ग्रुप अटैच होता है जो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इस स्ट्रक्चर में ये जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इनमें ये जो मैंने एरोस बनाए हैं, ठीक है, इनका बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। अगर आप ये एरो बिल्कुल भी सही नहीं बनाओगे, जैसे ड्राइविंग जब भी करते हैं तो उसमें इंडिकेटर का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। मान लो किसी ने गाड़ी के पहले घुमा दी, ठीक है, और इंडिकेशन बाद में दिया, तो फिर एक्सीडेंट तो हो गई, या फिर चल रहा है अपनी मस्ती में, कभी इधर घुमाया कभी इधर घुमाया और इंडिकेशन किसी का दिया नहीं, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, काम गड़बड़ होगा। यहाँ पे ये सेम चीज है, अगर आप किसी चीज को शो नहीं करोगे कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है या बॉन्ड इधर मूव कर रहा है, तो आप उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रॉन्ग होगी, उसके आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार आप फिर से ये जो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनको देख लो, ठीक है। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ये बहुत 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 मतलब बहुत क्या मैं बताऊं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है और 12th क्लास में आपको उनके मार्क्स बनाने हैं, तो आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 101% आनी चाहिए, ठीक है। अब -R इफेक्ट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को तुम लोग रफ नोटबुक में बना के इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है।